तुम इस वक्त मेरा दिमाग मत खराब कर। मैंने तुम्हें टाइम दिया था, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आराम से क्या बात करूं? अच्छा एक काम करो, घर आ जाओ, आराम से बात कर, ऐसे फोन पर नहीं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्यों बुलाया मुझे आप? मैंने नहीं बुलाया, तुम खुद आए। देखो अभी भी वक्त है, मान लो बात। बकवास बंद करो। क्या वक्त? यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम बात मान लो, फायदे में रहोगे। तो तुम नहीं मानोगे? अरे जिद पर अड़े हो, मान जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? ठीक है, तो फिर आगे के लिए तैयार रहना। ये जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तुमसे नहीं डरता। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? उठाओ, कहाँ मर गए थे? कब से फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा। अरे नेटवर्क नहीं होगा शायद। बोलो क्या है? काम हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने इस बकवास के लिए मुझे फोन किया, वो भी इस टाइम? हाँ तो नहीं कर सकती? मुझे भी तो ये जानने का हक है ना कि क्या चल रहा है। हाँ हाँ हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना मतलब के तुम मुझे फोन करो। तुमको पता है ना मैं कितने रिस्की सिचुएशन में हूँ अभी, और तुमने इस टाइम फोन किया मुझे, ताकि कल को पुलिस तुम्हें और मुझे, हम दोनों को तुम्हारे इस फोन कॉल की वजह से पकड़ ले। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ। खैर अब रखो फोन, और हाँ सब्र से काम लो, काम होते ही मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, अरे इतना तो बता दो कि आज काम पक्का हो जाएगा ना? हाँ कोशिश तो की है। इतने दिनों से प्लानिंग किए हुए हो, मुझे लगा आज पक्का काम हो जाएगा, और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो जाएगा शायद? क्या है ये सब? मैं इतनी खुशी से घर से आई तुमसे मिलने, सोचा कि आज काम हो जाएगा। अरे ये सब इतना आसान लगता है क्या, जो मुझे लेने आ गई? अब फोन रखो और वापस घर जाओ। देखो तुम्हारा घर पर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। जाओ अब। ठीक है, काम होते ही बता देना और आ जाना, ठीक है? मैं इंतजार कर रही हूँ। बाय। हरीश भाई, हरीश भाई, हरीश भाई, हरीश भाई, हरीश भाई, हरीश भाई, ये बदबू किसकी आ रही है? हरीश भाई, हरीश भाई, ये क्या हो गया? अरे हरीश भाई, कोई है, कोई है? अरे अरे कोई है, कोई है देखो, अरे कोई है। अरे भाई साहब देखो, ये हरीश भाई को देखो क्या हो गया। भैया क्यों चिल्ला रहे हो? ओ भाई, ये देखें, ये हरीश भाई को देखो क्या हुआ। ये देखो,
ये कुछ कैसे हो गया ये? अरे मैं जब अंदर आया तभी हरीश भाई की लाश थी। अभी क्या करें? फोन करो पुलिस को जल्दी। हाँ हाँ। हेलो फोन किया था आपने? जी मैडम। क्या हुआ? वो हरीश भाई अंदर। मुझे इसका फोटो चाहिए। क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये आदमी कैसे चला होगा? देखो अभी कुछ बोल नहीं सकता है, ये ऐश का लैब टेस्ट करेगा उसके बाद ही कुछ बोल सकता है। देखते हैं। सिलेंडर तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है और ये सब देखकर लगता तो नहीं है कि आग अपने आप लगी होगी। बेटा, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसका कनेक्शन इस सीपीयू में है। सीपीयू को ब्यूरो ले चलते हैं, कुछ ना कुछ फुटेज तो मिलेगा। देबू, देबू, मुझे नहीं लगता ये आग अपने आप लगी होगी, क्योंकि हॉल के अलावा पूरा घर बिल्कुल ठीक है। अगर ये आग किचन से लगी होती या कहीं और से लगी होती तो ये पूरा घर जल जाता। मुझे लगता है ये आग हरीश को जलाने के लिए ही लगाई गई होगी। सुनो जी। जब तुम यहाँ आए तुमने क्या देखा? हम रोज की तरह यहाँ दूध देने आए थे। हमने जब बैल बजाई और आवाज़ दी तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हमने जब दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा पहले से ही खुला था। हम जब अंदर जाग के देखे तो बदबू आ रही थी। हमने जब ज़मीन पे देखा तो हरीश भाई की लाश पड़ी हुई। हम घबरा के बाहर आके आवाज़ देने लग गए तो ये भाई साहब बुला लिए। ये हरीश जी कौन थे और क्या करते थे? सर ये जनता कल्याण बैंक में काम करते थे, बहुत सच्चे और नेक आदमी थे सर। पता नहीं कैसे आग लगी, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला सर। आपने किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी या कोई झगड़ा या ऐसी कोई आवाज़? नहीं सर। हरीश की कोई दुश्मनी थी किसी से? नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है, अगर हमको दोबारा ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को याद करेंगे। जी साहब जी। बड़ी अजीब सी बात है, किसी बैंक के कैशियर को आग लगा के जला देना। लगता है बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। दुश्मनी या फिर जलन या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इतनी बेरहमी से? देबू, एक बार ये कंप्यूटर ठीक हो जाए, कोई ना कोई एविडेंस हमारे हाथ लग ही जाएगा। मैम, मैम स्टार्ट हो गया। बस इतना ही फुटेज मिला मैम। एक काम करो नंदिनी, दोबारा प्ले करो। पॉज कर दो।
ये रात के 2 बजे की फुटेज है ना? ये आदमी रात के 2 बजे हरीश के घर पे क्या करने गया था? सिर्फ उसको मारने? एक काम कर, इस आदमी का फोटो प्रिंट निकालो और पता करो कि ये कौन है। नंदिनी, तुम चेक करो, शायद कोई और फुटेज निकला है। यस मैम। तब तक हम बैंक जाके आते हैं। चलो चलो। ऑल द Thank बेस्ट। यस मैम। आपके बैंक के एम्प्लॉय से पूछताछ करनी है। ये रहे शुक्ला जी, आप इनसे बात कर लीजिए। शुक्ला जी, हरीश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं मैम, हरीश तो बहुत ही अच्छा, ईमानदार और हंसमुख इंसान था। सबकी हेल्प करना, सबका ख्याल रखना, लेकिन पता नहीं उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। विक्रम, तुम किस आदमी को जानते हो? ये तो हमारे मैनेजर साहब हैं। क्या? मैनेजर कुमार का है। सर वो 3 दिन की छुट्टी पे गए हैं, इसलिए आज नहीं आए। छुट्टी पर गए हैं या हरीश की छुट्टी करने गए थे? किसी को कुछ तो पता होगा, किसी ने कुछ तो देखा होगा। मैम, हमें जितना पता था हमने आपको बता दिया। सच में हमें इससे ज़्यादा नहीं पता। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स लिखवाओ, अगर आपकी जरूरत पड़े तो दोबारा बुला लेंगे। जी। विक्रम, डिटेल्स लो। हाँ जी। देबू, जरा आना। देबू, क्या बात है? बड़ी छुप छुप के बातें सुने जा रही थी हमारी अंदर। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हरीश और मैनेजर कुमार के बारे में कुछ तो जानता है तू। नहीं मैडम, कुछ नहीं। देख, मैं जानती हूं कि तुझे कुछ पता है। चुपचाप अपना मुंह खोल और पक। मैडम, मैं जेल तो नहीं जाऊंगा ना? सच नहीं बोलेगा ना तो ये मैडम जेल जरूर ले जाएगी। मैडम, कल मैनेजर साहब और हरीश साहब के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात का झगड़ा? पता नहीं, किसी अकाउंट को लेके। लेकिन ये बात तो हमें अंदर किसी ने नहीं बताई। सर, ये सबके जानने के बाद हुआ। और तो और हरीश साहब ने मैनेजर साहब को जान से मारने की धमकी भी दी थी। ठीक है, जान से मारने की धमकी दी हरीश ने, लेकिन मारा गया खुद हरीश। ऐसे क्या हुआ होगा दोनों के बीच कि हरीश एक कैशियर होके मैनेजर से झगड़ा कर रहा था? और इन दोनों के झगड़े के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये स्पेशल फोर्स बैंक पहुंच गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये मुझ तक पहुंच गई तो ठीक है। कोई राज जरूर है, लगता है उनकी हलक में हाथ डालकर सच्चाई निकालनी होगी। चलो अंदर चलते हैं। शुक्ला जी। जी मैम। आपके बाकी एम्प्लॉई से कुछ पूछताछ करनी है। आइए मैम। मैंने अंदर सभी से पूछताछ कर ली है, लेकिन इनके अलावा उस दिन के बारे में और कोई नहीं जानता। एक बात बताइए, हरीश और मैनेजर के बीच कभी कोई झगड़ा हुआ था? बोलो। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? देखो, सच सच बताओ, वरना दोनों को अंदर कर दूंगी। दोनों के बीच झगड़ा हुआ था या नहीं? मैम, झगड़ा तो हुआ था। गुड। अब ये बताओ,
कि हरीश ने बैंक मैनेजर को जान से मारने की धमकी क्यों दी थी? सर उतना तो नहीं पता, लेकिन मैनेजर साहब के कमरे में झगड़ा हुआ था और किस बात पे बहस हुई थी ये मुझे नहीं पता। उसके बाद लंच टाइम हो गया और हम लोग लंच करने चले गए। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? मैम वैसे भी कुछ दिनों से उन लोगों के बीच किसी न किसी बात पे झगड़ा हो ही रहा था और उस दिन भी मेरे सामने हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक बैंक मैनेजर के साथ एक कैशियर झगड़ा कर रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था, और आप दोनों ने इतनी बड़ी बात नजरअंदाज कर दी। खैर कोई बात नहीं, आप दोनों जा सकते हैं। जी मैम। यहां से तो कुछ नहीं पता चला। एक काम करते हैं, कुमार के घर चलते हैं, वहां जरूर कुछ ना कुछ जरूर पता चले। लेट्स गो। नंदनी, अरे अरे अरे, आप हैं कौन और ऐसे कैसे चले आ रहे हो? एसीपी वीरता, स्पेशल फोर्स। कुमार को बुलाओ। वो तो घर पे नहीं है, ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। कहाँ? मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे आपको नहीं पता? आप उनकी बीवी है ना? अरे नहीं पता, लेकिन आपको उनसे क्या काम है? गिरफ्तार करने आए उन्हें। गिरफ्तार? लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया है? खून किया है अपने ही बैंक के कैशियर हरीश का। हरीश का खून? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो वही बताएंगे ना मैडम, कि वो कल रात 2 बजे हरीश के यहाँ क्यों गए और उन्हें जलाकर क्यों मारा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कल रात 11 बजे से कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। ऐसा ही हुआ है मैडम, और अगर आपको उनकी कोई खबर मिले ना तो हमें बताना, बाकी तो हम खुद पता लगाएंगे। चलो। नंदिनी, कुछ मिला? नहीं मैम, बहुत कोशिश की, कुछ नहीं मिला। बैंक मैनेजर कुमार को खोद के निकालो, न्यूज़पेपर, मीडिया, हर जगह उसकी फोटो छपवा दो, और हाँ, खबरियों को अलर्ट करवा दो। मुझे ये आदमी हर हाल में चाहिए। अब देखते हैं वो हमसे कैसे बचता है। अबे कौन है बे? क्या सर, क्या कर रहे हो आप? ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि मारने पे तुल गए? क्या बे? क्या ये पागलों की तरह भाग रहा है? मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? अच्छा वो बात सब छोड़ो, आपको यहाँ वीरता मैडम ने भेजा ना? हाँ, उसको मार दो, उसका सर फोड़ दो, ताकि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए। पागल है क्या? वीरता मैडम ऐसा क्यों करेगी? उनको तेरी इन्फॉर्मेशन के बिना चलेगा क्या? वीरता मैडम है ना, एकदम नारियल की तरह है, ऊपर से एकदम कड़क, अंदर से एकदम नरम। मुझे मालूम है सर कितना कौन नरम है। उसको एक खून करने को माफी मिले ना, तो सबसे पहले वो मेरा खून करके अपनी माफी लेगी। ये सब फालतूगिरी छोड़ और एक काम की बात सुन। हाँ। वो जो बैंक मैनेजर कुमार है ना, हाँ। उसकी बीवी मनीषा, उसके पीछे लग जा। लग जा? अरे लग जा से मतलब है उसके पीछे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लग जा। ठीक है सर, लग जाता हूँ मैं। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किससे मिलती है, पल पल की खबर मुझे चाहिए, समझ गया? चल भाग। ओके सर। इनका फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? देवो,
मुझे लगता है ये कुमार की बीवी मनीषा ना झूठ बोल रही है। वो कैसे? उसका पति खून करके फरार है। ये जानते हुए उसने अपने पति को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और ना ही कुमार ने अपनी बीवी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं मनीषा भी तो इन सब में शामिल नहीं है? कब तक बचेगी? एक बार उसके खिलाफ सबूत मिल जाए फिर उससे ही उठा लेंगे। गूगल। ठीक है, तुम बात कर लो, हम बाद में बात करते हैं। हेलो, हाँ गूगली बोल। हेलो देबू सर। बोल। अरे देबू सर धीरे बोलो, धीरे। अरे क्या हुआ, बोलना गूगली। अरे सर मैं कुमार की बीवी मनीषा का पीछा कर रहा हूँ। मनीषा रास्ते में किसी से मिली क्या? नहीं सर, किसी से नहीं मिली, लेकिन मैं उसके घर के बाहर जो गली है ना उसी रोड पर खड़ा हूँ। जैसे वो कहीं बाहर निकलेगी या कहीं भी जाएगी ना मैं उसे देख लूंगा सर। गुड। तो एक काम कर, वहां ध्यान दे, कुछ भी होता है तो मुझे फोन कर। ठीक है सर। राजेश,